नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने यूपी टेट के लिए 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। 250 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम लोग 250 251 से शुरू करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले एक पॉइंट ऑफ एग्जाम से, और क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन से 250 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 251 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के नियम से। निरंतरता के नियम से विचार संबंधित है कि विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। 252 क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किस पहचान द्वारा दी गई, किस विद्वान द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे द्वारा। जीन पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी। सेंसरी मोटर आर्गन, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल, ये 4 स्टेज दी गई थी। आगे देखिए, परिवार एक साधन है। कौन साधन है? औपचारिक साधन है। कौन साधन है? औपचारिक साधन है परिवार। औपचारिक साधन है परिवार। फ्राइड और जंग की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। निष्पादन परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? हीली। निष्पादन परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? हीली है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि का अर्थ है प्रतिमा का प्रयोग करना, किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने के लिए प्रतिमात्मक योग्यताओं का प्रयोग ही बुद्धि है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ एंड मार्क्स ने के अनुसार। आगे देखिए, उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर CM भाटिया ने। किसने किया था? डॉक्टर CM भाटिया ने किया था। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण हेतु विनय साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित सन 1905 में विनय साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया था? 30 प्रश्नों का निर्माण किया गया था। एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप बर्ताव से। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो आदर्शवादी और उदारवादी शिक्षक का होना चाहिए बर्ताव। ऐसा नहीं कि पीट कर बच्चे को रद्द कर दें। आगे देखिए, शिक्षक सफलता से ही सफलता मिलती है। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन किसका है? प्रभाव का नियम। ठीक है, जॉन डीवी ने सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया? चिंतन, अनुभव और समस्या समाधान बल दिया। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करते हैं। खिलौने की आयु किस अवस्था कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम। इदम। ठीक है, आगे देखिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। और बुनियादी शिक्षा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। आगे देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय जो है, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। ठीक है, यही क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षण है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, मतलब कि खेल खेल में शिक्षा को सिखा देना या कुछ ज्ञान सिखा देना, यही क्या है? खेल विधि का अर्थ है। आगे देखिए, प्रयोजन ने किसे जन्म दिया? प्रयोजन ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। क्या किया? प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। आगे देखिए,
आगे देखिए, कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स थे। आगे देखिए, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसने कहा था? मेनकेन ने कहा था। किसने कहा था? मेनकेन ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका क्या है? शिक्षक आचार संहिता है। आगे देखिए, 274 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के द्वारा क्या किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों से प्रस्तुतीकरण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? 276 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक काल का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था, जो लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में हो। ठीक है, आगे देखिए, 277 क्वेश्चन नंबर, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 278, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन और प्रक्रिया। शैशवावस्था में बच्चा न चिंतन करता न कोई प्रक्रिया करता है, तो यह विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 280, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेश से है? संवेश कौन सा है? आश्चर्य। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? हरलॉक के द्वारा। लारेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? लारेंस कोहलबर्ग ने दिया था। हिंज की दुविधा का सिद्धांत किसने दिया था? लारेंस कोहलबर्ग ने ही दिया था। ठीक है, आगे देखिए, बिग व हेट किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे के किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। विकास कमी 285, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? यह किस सिद्धांत पर आधारित है होना चाहिए? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, बाल का विकास परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर्क्रिया, मतलब हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे देखिए, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को सुने। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ठीक है, शरीर में वृद्धि किसके कारण होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। आगे देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, कैसा होता है? स्नायुमंडल होता है। कैसा होता है? स्नायुमंडल होता है। ठीक है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? पहले शैशवावस्था होना चाहिए, शैशवावस्था। उसके बाद क्या होना चाहिए? बाल्यावस्था। उसके बाद क्या होना चाहिए? किशोरावस्था। उसके बाद क्या होना चाहिए? वृद्धावस्था। उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तब क्या होना चाहिए? वृद्धावस्था। आगे देखिए, विकास शुरू होता है प्रसव मतलब गर्भ से। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है। विकास व 295 क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि क्या है? 12 से 19 या 12 से 18 या 12 से 20 भी हो सकता है। 297 क्वेश्चन नंबर, विकास कैसा होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। आगे देखिए 298, बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि नहीं वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि। ठीक है, आगे देखिए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 साल की आयु में। ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? असुरक्षा। क्या कहते हैं? असुरक्षा कहते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने दिया। किसने दिया? गोलमैन ने दिया। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक ने दिया था संरचना सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि का पदानुक्रम संरचना सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? बर्नर ने दिया था। बुद्धि का पदानुक्रम संरचना सिद्धांत किसने दिया था? बर्नर ने दिया था। आगे देखिए 306, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। आगे देखिए, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 4 बुद्धि के प्रकार बताए थे, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, आगे देखिए, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। आगे देखिए 310 नंबर क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? कार्य करने की एक विधि है बुद्धि, वुडवर्थ के अनुसार। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। आगे देखिए 312 क्वेश्चन, बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है? बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, आगे देखिए 313 क्वेश्चन नंबर, बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन की योग्यता है। आगे देखिए, समानता बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो समानता बुद्धि 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार की होती है। 316 क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि समानता किन व्यक्तियों में पाई जाती है? शिक्षक में, लेखाकार में, कलाकार में, वैज्ञानिक में आदि व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आगे देखिए, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि को कहा जाता है। मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो इंजीनियर में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, इलेक्ट्रिशियन में, फायरमैन में, मैकेनिक में, इसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि नेता, जो समाज में काम करने वाले, बीमा, पंडित जी और नेता। ठीक है, आगे देखिए, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? राजकीय सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत के कारक को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलिनीकरण किससे बनता है? आत्मसातीकरण से और अस्थायीकरण से। इस बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। आगे देखिए 324 क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, स्पीयरमैन पहले किस अवस्था के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान विषय के क्या थे?
प्रोफेसर थे। ठीक है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? चिंतन से बताया है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त, तो अमूर्त की बात करता है, मतलब बिना देखे सब कुछ जानता है, बिना देखे सब कुछ सोच सकता है, तो वह 12 से 18 की स्टेज होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। ठीक है, आगे देखिए 327 क्वेश्चन आंसर। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान क्या है? कह रहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा की गई। ठीक है, आगे देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार। आगे देखिए 329 क्वेश्चन नंबर। वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, आगे देखिए किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य लेते हैं? किशोरावस्था में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय कक्षा में। ये भी रिपीटेड है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तल नहीं है सामाजिक संरचना। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12। मतलब 7 से 12 साल की अवस्था में जो बच्चे होते हैं अमूर्त तरीके से, मतलब बिना किसी चीज़ को मूर्त मीन्स देखना, अमूर्त में बिना देखे। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए संवेदी पेशी अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था क्या है? यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई पहली अवस्था है, जिसे जो 0 से 2 वर्ष की होती है। खिलौने की आयु कहा जाता है किसे? पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बालक जो है अपने आप को सब कुछ समझता है, पीठ पूजा करता है, दूसरों अपोजिट जेंडर के प्रति उसमें उत्सुकता बढ़ती है। ये सब किशोरावस्था में होने वाली घटनाएं हैं। आगे देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों से परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या क्षेत्र में। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। 100 शब्द 2 वर्षों में बच्चा 100 शब्द जान जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में शर्म जैसी भावना। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? आश्चर्य से है। किस संवेग से है? आश्चर्य से है। ठीक है, आगे देखिए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, किसी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? आज्ञाकारिता होती है। ठीक है, आगे देखिए मानवीय मूल्य जो प्रकृति में स्वाभाविक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति है। किस प्रकार के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में। ठीक है, 345 क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है कि विकास कब शुरू होता है? गर्भ अवस्था से। कहाँ से? गर्भ से लेकर के गर्भ से कब्र तक विकास होता है। गर्भ से कब्र तक क्या होता है? विकास होता है। तो प्रसव अवस्था से विकास की शुरुआत हो जाती है। आगे देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। जीन पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है, एजिमिलेशन। आगे देखिए कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कगणना कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में निर्णय लेना, ठीक है, नैतिक तर्कगणना कहा जाता है।
आगे देखिए 349, हम लोग 350 तक करेंगे दोस्तों, 350 तक करेंगे आज। कह रहा है कि एक व्यक्ति, 349 नंबर, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता किया जा सकता है? भावात्मक क्षेत्र में इसकी सहायता किया जाता है, क्योंकि ये परिवार में या समाज में किसी की बात ही नहीं मानता। आगे देखिए, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने अतिरिक्त यह किस में भी सहायता करती है? तो समाजीकरण में। कह रहा है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि दी जाए, ठीक है। तो हमारे समाजीकरण में क्या करता है? हमारे समाजीकरण में बहुत ही सहायता करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज बस 350 क्वेश्चन आज पूरे हो गए। 100 क्वेश्चन आज भी, फिर हो सकता है कि 70 या 100 क्वेश्चन कल के रहें। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप लोग के एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं तो 10 से 12 एग्जाम, तो 10 से 12 अभी तक जितने पढ़ाए हैं 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, और ये सब PYQ से उठाए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ताकि जो बाल विकास है उसका पेपर अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। कल इसी टाइम फिर हम लेकर आते हैं 100 क्वेश्चन। धन्यवाद।